Okay, so the next topic that we are going to discuss is the post-emergent stage. अब what happened is the post-emergent कि आपके पास जो दांत है बेसिकली वो जिंजावा से पेनिट्रेट करके अक्लूसिव लेवल पे आ चुका है वो, ठीक है। अब जब जिंजावा से पेनिट्रेट करके दांत ने ऊपर तक आना है तो what happened is कि आपके पास जो इरप्शन होगी ना बहुत ज्यादा रैपिड होती है ये, ठीक है। कि जिंजावा से पेनिट्रेट होने के बाद हो रही है, अक्लूसिव लेवल से मेंटेन कर लिया है और अक्लूसिव लेवल के ऊपर क्या होगा, मैस्टिकेशन की फोर्सेस यहाँ पर इसके ऊपर एक्ट करेंगी। तो ये जो इरप्शन होगी ना दैट इज बहुत रैपिड होती है, इसको कहते हैं हम पोस्ट इमरजेंस स्प्रेड आ चुका है ये, ठीक है। अब जब आपके पास दांत एक्लूसिव लेवल पे आ चुका है, इसके मैस्टिकेशन की फोर्स लग रही है, तो इस पीरियड में पहुंचने के बाद दांत की रप्शन जो है वो स्लो हो जाती है एंड वी कॉल इट एज ए जुवेनाइल एक्लूजल ट्यूबियम, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि स्लो इरप्शन होगी दैट इज दी जुवेनाइल, बट अगर मैं कह रही हूँ कि रैपिड इरप्शन है दैट इज योर एंड आफ्टर दी पेनिट्रेशन ऑफ जिंजावा की पेनिट्रेशन के बाद दैट इज दी पोस्ट इमरजेंस स्प्रेड, ठीक है। अब हमारे पास जो इरप्शन पीरियड है लाइक जो टाइम होता है ना दैट इज अराउंड दी अकॉर्डिंग सर्काडियन साइकिल के अकॉर्डिंग होगा ये, ठीक है। होगा क्या कि आपके पास इरप्शन है बेसिकली वो नॉर्मली 8 PM से लेके एंड मिडनाइट टू 1 PM तक होती रहती है इरप्शन, ठीक है। अब जब मेरे पास इरप्शन हो रही है अर्ली मॉर्निंग में क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग में दांत की इरप्शन रुक जाती है और मोस्टली दांत इंट्यूट भी कर सकता है, तो बेसिकली इट फॉलोज द सर्काडियन साइकिल जो आपके नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन की साइकिल है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि जब हमने एक्सप्रेशन लगाया फॉर एग्जाम्पल आपका एक दांत इरप कर रहा है और इसके ऊपर ऊपर से प्रेशर लगा रहा है दूसरा दांत, ठीक है। तो क्या होगा 1 to 2 सेकंड्स के लिए आपके पास 1 to 3 मिनट्स के लिए बेसिकली तो की जो इरप्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। या तो आपके पास नॉर्मल फ्यूजन से दोनों दांत आपस में मिल रहे हैं, या फिर अगर किसी तुथ के ऊपर से फूड कांटेक्ट कर रहा है अगर, या फूड कांटेक्ट की वजह से भी लाइक मैस्टिकेशन हो रही है, च्यूइंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, तुथ की इरप्शन जो है बेसिकली स्टॉप हो जाती है, ठीक है। दांत ड्यूट भी कर सकता है नॉर्मली, ठीक है। अब अभी मैंने बताया था कि आपके पास जो ब्लड फ्लो है वो इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्सपेरिमेंट में ये भी पता चला था ह्यूमंस में कि प्रीमोलर की जो इरप्शन है बेसिकली जिंजावा में आने के बाद जब ऑक्लूजन में आ रहा है, ठीक है, ऑक्लूजन की तरह जब वो आ रहा है तो वो अफेक्ट हो रही थी बाय द ब्लड फ्लो की वजह से। तो अगर आपके पास अपाइकल एरिया के अंदर ब्लड फ्लो की जो बेसिकली कंसंट्रेशन है कॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है या डायलेशन हुई हुई है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्लड फ्लो हमारे पास एक बेसिकली लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर में आता है। और इससे पहले हमने बात की थी क्रॉस लिंकिंग के बारे में कोलेजन की। तो बेसिकली यहाँ पे भी बताइए कोलेजन की शॉर्टनिंग की वजह से आपके पास पेरिडोंटल लिगामेंट के अंदर उसकी वजह से रप्शन मैकेनिज्म चल रहा होता है दैट इज दी इन दी पोस्ट इमर्जेंट फेज के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि मैंने भी बताया कि बाइटिंग की वजह से रप्शन फोर्स स्लो हो रही है प्रपोज कर रहा है उसको वो। तो अगर ह्यूमंस में बेसिकली जब दांत आपके पास एक लेवल पे पहुंच गया है तो इसको हमने पहले नाम दिया था स्लो से रप्शन हो रही है बट उसकी रप्शन चलती रहेगी, ठीक है। तो जब आपके पास जुवेनाइल इक्विलिब्रियम स्टेज में पेशेंट दांत आ चुका है दांत पेशेंट का किसी भी इंडिविजुअल का, तो क्या होगा मेरे पास इरप्शन हो रही है ना वो आपके पास वर्टिकल जो ग्रोथ है रेमस की उसके पैरेलल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि दांत की इरप्शन और लाइक तो की इरप्शन और जो जॉ की ग्रोथ हो रही है, अब ये जॉ है मैंडिबल है फॉर एग्जांपल ये, तो जॉ ग्रोथ और जो दांत को उसने यहाँ पे अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो ये दोनों की चीजें पैरेलल चलती रहेंगी, ठीक है। और जब आपको पता है कि मैक्सिला की जो ग्रोथ है मैंडिबल की ग्रोथ कहाँ पे होती है, मैंडिबल ने नॉर्मली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ग्रो करना है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ग्रो करना है मैंडिबल ने, ठीक है। तो जब मैंडिबल मेरे पास डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आएगा तो आपके पास जो मैक्सिला है वो तो इसी जगह पे लाइक स्टेबल है, ठीक है। तो क्या होगा बीच में मैक्सिला एंड मैंडिबल के एक स्पेस जनरेट होगा एंड वहां पे दांत जो है बेसिकली मैक्सिला के तीत भी और मैंडिबल के तीत को भी स्पेस मिल जाएगी फर्दर रब करने के लिए फर्दर, ठीक है। तो स्पेस बनेगी वहां पे और दोनों की ग्रोथ की वजह से जॉ ग्रोथ की वजह से भी एंड देन दांत जो है बेसिकली प्रॉपर्ली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इस पिक्चर में उन्होंने ये बताया है यहाँ पे। इसके बाद जो मैंने भी बताया कि दांत के इरप्शन और जो जॉ की ग्रोथ हो रही है वो हम देख सकते हैं बेसिकली अल्कलोज मैकेनिज्म के अंदर कि अगर आपके पास एक दांत जो है बेसिकली वो अल्कलोज हो जाएगा तो ऐसा अपेयर करता है कि वो सबमर्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक दांत इरप्ट नहीं कर रहा तो वो अपेयरेंस इसकी ऐसी आती है कि वो सबमर्ज्ड है एंड बाकी सारे दांत जो है बेसिकली सेम वर्टिकल लेवल पे इरप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली देखना होता है कि आपके पास जो इरप्शन पाथवे है लाइक बेसिकली मोलर है, अब एक परमानेंट मोलर है उसने प्रॉपर जो इरप्ट करना है बेसिकली उसने कितना पाथ फॉलो करना है। तो अबाउट 2.5 सेंटीमीटर तक आपके पास जो है मैंडिबुलर मोलर की लाइक फ्रॉम दी जिंजावा से लेकर क्रूजर लेवल के ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर तक इसने जो है ना मूवमेंट करनी है अपनी, ठीक है। मोलर का पाथवे है जो इसने इरप्शन के लिए लेना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट मोलर जो है बेसिकली इसने इरप्शन पाथवे नहीं किया प्रॉपर्ली तो इस सबमर्ज फिनोमेना आ जाएगा और ऐसा होगा कि बेसिकली आपके पास दांत दोबारा से जिंजावा में कवर्ड हो चुका है, ठीक है। इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में मैंने नहीं बताया था कि आपके पास जो दांत है ये देखो ये पहले इरप्ट कर रहा था इसके ऊपर हमने रेस्टोरेशन लगा दी है, इरप्ट करते हुए इसकी इरप्शन जो है बेसिकली वो नहीं हो पा रही है बेहद हो चुकी है, ठीक है। और जो आपका परमानेंट मोलर है बेसिकली ये प्राइमरी मोलर है ये, ठीक है। और आपका जो परमानेंट मोलर है बेसिकली ये आपके पास क्या करेगा मीजली आ जाएगा ये भी एंड प्रॉपरली इरप्शन इसकी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये दांत अल्कलोज हुआ हुआ है एंड इट अपेरेंस एज दी सबमर्ज्ड है ये, ठीक हो गया। यहाँ तक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई है जो हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद उन्होंने एक और चीज बताई है कि आपके पास जो
जॉ की ग्रोथ है और जो आपके इरप्शन है वो दोनों सेम लेवल पे कंपनी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आपके पास जब दांत की इरप्शन प्रॉपर हो चुकी है तो हमारे पास इरप्शन कंट्रोल कौन करेगा? जो उसको अपोज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दांत की इरप्शन मुझे कंटिन्यूसली करवाते नहीं रहनी है मुझे, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा उसको, दांत की इरप्शन को। तो जो चीजें दांत की इरप्शन को अपोज कर रही होती हैं, आप रेट ऑफ इरप्शन वो कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो आपका अदर टीथ है, लाइक बेसिकली एंटागोनिस्ट है उस दांत का, वो उसको अपोज कर रहा होगा, मेस्टिकेशन उसको अपोज कर रही है। तो इन चीजों की वजह से क्या होगा, दांत की इरप्शन पैदा नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक ये चीज हो गई है। दूसरा, इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में उन्होंने क्लोज मैकेनिज्म बताया है। यहाँ पर क्या आता है कि आपके पास जो प्राइमरी जो प्रीमोलर्स है बेसिकली, कॉन्जेनिटली प्रीमोलर्स मेरे पास एब्सेंट है। अब प्रीमोलर जब एब्सेंट है तो इनकी वजह से क्या होगा, प्रीमोलर्स की एब्सेंट की वजह से मेरे पास जो मेरा परमानेंट जो मोलर्स है बेसिकली वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीमोलर्स कॉन्जेनिटली एब्सेंट है। प्रीमोलर्स बेसिकली दी सक्सेसनेस सिस्टम बेसिकली है। अब प्राइमरी मोलर जो है बेसिकली वो अल्कलोज हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे पास जो मेरा प्राइमरी जो परमानेंट मोलर आपका रहा है, तो प्राइमरी मोलर जो है वो मीजली ड्रिफ्ट करेगा और इसकी जगह को ये क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल समर्ज अपीयरेंस इसकी आ जाएगी कि मोलर नहीं आ पा रहा। और इसी तरीके से सेकंड जो आपके पास है मोलर, सेकंड जो मोलर है डेसिडस, वो तो बेसिकली डिले कर देगा रप्शन को प्राइमरी की, ठीक है। मैंने ये कहा है कि बेसिकली मेरे पास दो चीजें हैं, दोनों दांत जो है बेसिकली प्रीमोलर, ऊपर जो है मैक्सिला के अंदर जो है, मैक्सिला का कॉन्टिनेंटली प्रेजेंट है, लेकिन मैंडिबल का कॉन्टिनेंटली एब्सेंट है, ठीक है। मैंडिबल का एब्सेंट है सेकंड मोलर, और मैंडिबल का प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों के सेकंड मोलर ने जब आना था तो क्या किया है कि ऊपर वाले का डिले हो चुका है और नीचे वाला अल्करोज हुआ है। डेसिडस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। डेसिडस वाला जो ऊपर वाला है वो डिलेड है, कोई ऑप्शन निकालने नहीं दे रहा है उसकी, और जो नीचे वाला है वो सबमर्ज हो चुका है क्योंकि वो बिल्कुल दोनों के दोनों अल्कलोज हो चुके हैं ये, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइमरी जो प्रीमोलर है बेसिकली वो कॉन्जेनिटली एब्सेंट था मैंडिबल में। तो जब मैंडिबल में एब्सेंट था तो वो आएगा ही नहीं, और आपका जो डेसिडस टीथ है सेकंड मोलर वो अल्कलोज हो चुका है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज दी, एक सेकेंड, ओके। सो अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज इंपॉर्टेंट बताई थी कि आपके पास जो इरप्शन होती है वो नॉर्मली क्वाइट एरियाज में होती है, ठीक है। लाइक आपके पास जब लिप प्रेशर लगा रहा है, चीक का प्रेशर लग रहा है नाक के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो जो आपके कंट्रोल कर रही है, मैंने भी बताया था ना, जो कंट्रोल करेंगे, लाइक बेसिकली हैवी ज्यादा प्रेशर जो लगा रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन का जो प्रेशर होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो चीक प्रेशर है बेसिकली वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। और ऊपर मैंने भी बात की थी आपके पास कि जो मेस्टिकेशन का प्रेशर है वो अराउंड 1 to 3 मिनट्स का होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो उसको नहीं कह रहे हैं, बट जो लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रेशर होगा दैट कंट्रोल द टूथ की मूवमेंट, ठीक है, दैट कंट्रोल द टूथ की पोजिशन। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो चीक प्रेशर है, तो प्रेशर दैट इज इंपॉर्टेंट, वो मेन लगाना है, ठीक है। वो लाइट प्रेशर होता है बेसिकली वो, ठीक है। तो जब दांत अक्लूजन में आ चुका है तब भी उसकी थोड़ी थोड़ी करके मूवमेंट होती रहेगी, और उसको हम तो कहते हैं फाइनल, जब हमारे पास इरप्शन होगी ना, वी कॉल इट एज द एडल्ट अक्लूजन इक्विलिब्रियम। अब एडेड एक्लूडिकेशन में क्या होता है बेसिकली कि आपके पास जो टिथ है बेसिकली वो इरप्ट कर रहा था, बट अगर उसका एंटेगनिस्ट जो है बेसिकली वो उसकी इरप्शन वो लॉस हो चुका है, ठीक है। मोलर इरप्ट हुआ था लेकिन अब वो लॉस हो चुका है, कैनाइन को लॉस हो चुका था। तो अगर मैंडिबल का लॉस हुआ है तो मैक्सिला का फॉरन बहुत जल्दी इरप्ट करेगा, ठीक है, कंपेंसेट करने के लिए उसको। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अगर एक बार लॉस हुआ है तो उस जगह पे दूसरा लगा लो, वरना फिर क्या होगा, आपका जॉ डिस्टर्ब हो जाएगा एंड ऊपर वाला ना कंपेंसेशन में ज्यादा इरप्ट पड़ जाएगा। तो बेसिकली इरप्शन जो है मैकेनिज्म वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो अल्टीमेटली आपकी लाइफ तक चलता रहता है एंड वो स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। बट आपके भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वजह से लाइक डिफरेंट चीजें सिनेरियोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिनेरियो में वेयर ऑफ हो रहा है। अब अगर दांत का वेयर ऑफ हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दांत को वेयर ऑफ को भी कंपेंसेट करे, रप्शन से कंपेंसेट हो। बट इन सम केसेस क्या होता है कि आपके पास जो है ना, अगर दांत का वेयर ऑफ हो रहा है, लाइक दांत की वजह से किसी भी एड्रेशन हो रही है, प्रेशर की वजह से एड्रेशन हो रही है, तो वेयर ऑफ हो रहा है तो वहां पर जब दूसरा जब इरप्शन की हाइट बढ़ेगी, दांत की इरप्शन होती जाएगी, तो वो अल्टीमेटली आपकी जो फेशियल हाइट है उसके ऊपर इंपॉर्टेंस उसका आता है, वो उसको क्या कहते हैं उसको, वो बेसिकली कंपेंसेट कर लेगा उसको ये। बट जरूरी नहीं है ऐसा हो। सो इरप्शन कंटिन्यूस टिल द एंड, बट आपके पास कभी रैपिड है कभी स्लो है, डिफरेंट मैकेनिज्म है कि प्रीपोर्बिटल क्या है, प्री इमर्जेंट है क्या है, पोस्ट इमर्जेंट क्या है, जुवेनाइल कौन सी है, एडल्ट कौन सी है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेजेस हमने उसको डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।